नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। हमारा जो आज का सेशन है वो है स्कोर बूस्टर सेशन, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं रीजनिंग के अदर देन पजल का सेशन करते हैं रात को 9:30 पे। और जो मिसलेनियस क्वेश्चन का स्कोर बूस्टर सेशन है जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस देखते हैं मॉर्निंग में डेली एट 12:30 PM, राइट। तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन को बिना देरी किए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो अपना सेशन है वो डे नंबर 6 है। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट हम कर चुके हैं जिनकी PDF और वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है और जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन है। देखते हैं क्या है खास आज के इस स्कोर बूस्टर टॉप 20 क्वेश्चन के सेशन में। पहला क्वेश्चन अपना कुछ इस तरीके से है। स्टेटमेंट है ZY XT YZ इस तरीके से दे रखा है। कंक्लूजन अपने को 2 दे रखे हैं। कौन सा कंक्लूजन सही होगा नहीं होगा ये देखना है। G और X में रिलेशन मांगा है G to X, G ग्रेटर X। देखो G अपना ये गया, X अपना ये, कौन कनेक्ट करेगा? G से Z, G की तरफ, Z से X, Z की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट G की तरफ पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहाँ पे मिल रहा है, सही हो गया। G ग्रेटर T बोला है। G और T में कैसे कनेक्शन बैठेगा? देखो G से Z गया, Z से Y गया, है ना, और Y किसके इक्वल है? T के। तो यहाँ पे अगर मैं T लिख दूं Y की, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो G ग्रेटर Z, Z ग्रेटर Y, तो दैट मीन्स G इज ग्रेटर देन T बिकॉज T एंड Y आर सेम क्वांटिटी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आंसर शुड बी बोथ फॉलोज ऑप्शन नंबर E। 10 सेकंड है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है। फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा मेरे साथ साथ। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में। K ग्रेटर N बोला है। K ग्रेटर N देखो कैसे बन सकता है। M ये गया, N ये गया। K से N तक जाऊंगा, सारे सिंबल N की तरफ, K की तरफ होनी चाहिए। K से M पे गया, K की तरफ। अब M से N पे जाऊंगा, M की तरफ है ही नहीं सिंबल, तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत। N ग्रेटर I, N और I को कनेक्ट कौन करेगा? देखो जरा, N से M पे गया N की तरफ, M से J पे गया M की तरफ, और J से I पे गया J की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल N की तरफ है। ग्रेटर का पहली प्रायोरिटी का मांगा था, पहली प्रायोरिटी यहां नहीं मिली, यहां दूसरी मिली, यहां पे दूसरी मिली, लेकिन यहां पे पहली मिल गई, और जहां पे पहली प्रायोरिटी मिल जाए उसी को चुन लो। तो सेकंड इज ट्रू। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 10 सेकंड्स इन योर हैंड, लेट मी नो द राइट आंसर, कम ऑन। T ग्रेटर U, आपको बताना है T ग्रेटर U है या नहीं। T से U तक जब मैं जाऊंगा सारे सिंबल T की तरफ, पहली प्रायोरिटी का मिल रहा है, यहां भी पहली प्रायोरिटी दिया था, सही। I ग्रेटर देन इक्वल F, I से लेके F तक जब मैं आया सारे सिंबल I की तरफ नहीं है, यहां पे 2 अपोजिट आ गए, और अपोजिट आ गए तो इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ओनली वन फॉलोज। फोर्थ, S ग्रेटर F मांगा कि S कैसे ग्रेटर हो F से। देखो S से F, S से F आ गया, पहली प्रायोरिटी का मांगा था और सिंबल S की तरफ होना चाहिए था, तो S से F गया, सारे सिंबल S की तरफ, लेकिन पहली प्रायोरिटी का सिंबल नहीं मिला, क्या मिला? सेकंड प्रायोरिटी का, तो ये गलत हो गया। और रिलेशन क्या बनेगा? S ग्रेटर देन इक्वल F, ठीक है। W इक्वल S बोला है, तो देखो W इक्वल S नहीं बनेगा, W क्या बनेगा? S इज ग्रेटर देन इक्वल टू W। और आप अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो ये F और W एक दूसरे के इक्वल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता F बोलो या W, ये भी गलत हो जाएगा। जोश जोश में होश खे वो बैठेंगे हम लोग और आंसर लगा देंगे नाइदर नॉर, लेकिन इसका आंसर नाइदर नॉर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 2। क्यों आएगा? इस W को मैं F कह दूं कोई बुराई है क्या? क्योंकि W और F तो एक दूसरे के इक्वल है ना, है कि नहीं। S ग्रेटर है और S इक्वल है। S और F में जो डेफिनेट मतलब जो रिलेशन मिला था हमें, जो रिलेशन मिला था, क्या मिला था? ग्रेटर देन इक्वल F, जिसका मतलब क्या होता है? S या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, यही 2 चीजें हो सकती हैं, और ये दोनों चीजें यहां पे दे रखी हैं, दोनों गलत भी हैं, एलिमेंट भी सेम है। आंसर हो जाएगा आइदर और। इस आइदर और के कंसेप्ट को समझने के लिए आप इसकी पूरी आइदर और की एक वीडियो हमने बना रखी है, इनइक्वालिटी की इधर और की। आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे आपको इनइक्वालिटी के पूरा चैप्टर मिल जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ना है तो, और आइदर और समझना है तो आइदर और की भी वीडियो सेपरेटली दे रखी है, आप वहां से समझ सकते हो। डिटेल्ड में हमने आइदर और पढ़ाई, कितने केसेस होते हैं आइदर और के और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप इसको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। अगला यहां से जो स्टार्ट होगा वो सिलॉक्स होगा। 5 डेली हम सिलॉक्स करते हैं, 5 इनइक्वालिटी करते हैं, बहुत मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी एग्जाम तक। ओनली ओक इज टिम्बर, दैट मीन्स ओनली मीन्स ऑल, तो ऑल टिम्बर इज ओक, ऑल टिम्बर इज ओक। फ्यू प्रैंक आर बैड, कैन नॉट कनेक्ट दिस लाइन, एवरी स्टेम आर ओक, एवरी स्टेम आर ओक, ऑल स्टेम आर ओक। Some bad is stem, some bad is stem. Few prank are bad, few prank are bad. Conclusion number 1, few bad are oak. कुछ bad oak हैं,
तो कुछ बैड ओक दिख रहे हैं ना बनाते हुए, सही हो गया। फ्यू प्रैंक कैन बी स्टेम, कुछ प्रैंक स्टेम हो सकते हैं। देखो प्रैंक और स्टेम में रिश्ता मना नहीं किया है, अब मना नहीं किया है तो इनके बीच में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबल है कि प्रैंक स्टेम से रिश्ता बना ले। आंसर होगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ओनली अ फ्यू ईस्ट आर पेरिस, केवल कुछ ही ईस्ट क्या है, पेरिस है। ओनली कीज डॉलर फ्यू, अच्छा ठीक है, ईस्ट पेरिस से कुछ कनेक्ट नहीं हो सकती, ये दो लाइन नहीं कनेक्ट हो सकती, तो हमें दोबारा अलग से बनाना पड़ेगा। ओनली मीन्स ऑल, और रिवर्स हो जाएगा की और डॉलर, तो ऑल डॉलर इज की, सभी डॉलर क्या हो जाएंगे, की। फ्यू की आर रैपिड, कुछ की क्या है, रैपिड। कंक्लूजन देखो, कुछ रैपिड ईस्ट हो जाए क्या, इसकी पॉसिबिलिटी है, ईस्ट ये गया, रैपिड ये गया, दोनों के बीच में कुछ भी गिवन है, कुछ गिवन नहीं है, तो इनके बीच में डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में सब कुछ हो जाएगा। ये एक दूसरे से रिश्ता बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो इसने बोला कुछ रैपिड ईस्ट हो सकते हैं, तो हाँ जी, रैपिड और ईस्ट अपना रिश्ता बना सकते हैं। ऑल कीज पेरिस, क्या आपको सारे की पेरिस दिख रहे हैं, ये डेफिनेट बोल रहा है, तो डेफिनेटली तो नहीं दिख रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी कहता तो हो जाते, पॉसिबिलिटी कहीं नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, केवल कुछ ही इमेज लोगों हैं, कुछ लोगो अल्ट्रा है, कोई भी इमेज एक्टिव नहीं है, कोई भी इमेज क्या नहीं है, एक्टिव। तो इस तरीके से रिलेशन बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन है ऑल लोगो बीइंग एक्टिव इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे लोगो एक्टिव में आ सकते हैं, लोगो ये गए, सारे लोगो एक्टिव में आएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे, क्यों, लोगो अगर आएंगे तो आई भी जिद करेगा, और आई और ए का तो लड़ाई चल रहा है ना, तो सारे लोगो एक्टिव में नहीं आ सकते, तो वो कह रहा है ऑल लोगो बीइंग एक्टिव इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, सो दिस इज रॉन्ग। सम इमेज आर नॉट लोगो, बोल रहा है कुछ इमेज ऐसे हैं जो लोगो नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ो क्या था, केवल कुछ ही इमेज लोगो है, और जब कुछ ही इमेज लोगो है तो कुछ इमेज लोगो नहीं है, तो सम इमेज आर नॉट लोगो क्या हो गया, ट्रू। तो आंसर होना चाहिए ओनली टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फ्यू बाइट्स आर रेडी, फ्यू एनर्जी ड्रिंक, फ्यू ड्रिंक नो, फ्यू अलाउ आर रेडी, फ्यू अलाउ आर रेडी, ओनली ओनली अ फ्यू ड्रिंक आर अलाउ, only a few drink are allowed, few energy are drink, few energy are drink, right? Let's see the conclusions based on this Venn diagram. Some drink are ready, some drink are ready, no, we cannot see any relation between drink and ready, so this is wrong. No energy is white, energy is there, white is there, there is nothing said between energy and white in the statement, so we cannot directly establish any relation, but if it was given in the possibility then we could have decided the relation in possibility, लेकिन डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता, तो नो एनर्जी इज वाइट क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों ही गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, तो नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी, आइदर लग नहीं रहा है, ठीक है। ये आप मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या बनेगा, मैं इंतजार करूंगा आप लोग के कमेंट का कि आप लोग इसका आंसर सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, ठीक है। मैं चेक करता हूँ डेली बेसिस पे। यहां से स्टार्ट होता है अपना ब्लड रिलेशन का पार्ट, और देखते हैं ब्लड रिलेशन में किस किस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली लाइन है टी ग्रैंडफादर है जेड का, तो टी ग्रैंडफादर जेड का कुछ ऐसे बनेगा कि यहां पे टी का कोई बेटा होगा या बेटी, जिसका बच्चा कौन होगा, जेड। टी का या तो बेटा होगा या बेटी होगी, जिसका बच्चा कौन होगा, जेड। वाई सिस्टर इन लॉ है क्योंकि, अब वाई सिस्टर इन लॉ क्योंकि दो तरीके से बन सकती है, कि या तो वाई खुद एक लड़के से शादी कर ले और उसका सिबलिंग हो जाए क्यू, है ना, या फिर वाई कहे अपने घर वालों से कि नहीं पहले मेरे सिबलिंग की शादी करा दो, किससे, क्यू से, तो वाई सिस्टर इन लॉ क्यू की तब भी बनेगी, और वाई खुद शादी कर लेगी तो भी सिस्टर इन लॉ बनेगी क्यू की। तो दो केसेस होते हैं सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ के, ये दो आपको हमेशा याद रखने होंगे। एच पिता है वाई के स्पाउस का, एच इज द फादर ऑफ वाई स्पाउस। अब वो एच पिता है वाई के स्पाउस का, दोनों में से किस केस में वाई का स्पाउस नजर आ रहा है, पहले वाले में, तो इसको एलिमिनेट कर दो, वाई का स्पाउस दिया गया तो एच इसका पिता ऐसे बन जाएगा, एच पिता हो गया वाई के स्पाउस का। जेड नेफ्यू है क्यू का, अब जेड नेफ्यू क्यू का कैसे बनेगा, जेड क्यू का नेफ्यू कैसे बनेगा, जो क्यू का सिबलिंग होगा उसका बच्चा जेड, तो क्यू का सिबलिंग ये है तो इन दोनों का बच्चा कौन हो जाना चाहिए, जेड, तो जेड नेफ्यू क्यू का ऐसे बन जाएगा। क्यू हु इज द ब्रदर ऑफ ओ, क्यू किसका ब्रदर है, ओ का, तो क्यू अगर ये गया तो ओ को मैं यहां भी फिक्स कर सकता हूं और ओ को यहां भी कर सकता हूं, कोई नया अगर सिबलिंग हुआ तो। क्यू इज अनमैरिड मेंबर, क्यू अनमैरिड है, ठीक है, इसकी शादी कराएंगे भी नहीं हम, एंड हैज ओनली वन सिबलिंग, और इसका एक ही सिबलिंग है, तो ओ अपना डेफिनेट यही बनेगा, ओ अपना डेफिनेट यही बनेगा। एन इज द मदर ऑफ वाई, एन माँ है वाई की माँ है, तो एच से शादी मत कराना, नहीं तो वो क्या होगा, समधी आपस में शादी करेंगे तो पूरे रिश्तों की बुनियाद हिल जाएगी, ऐसा नहीं करना है। एन मदर है वाई की, तो एन जो है
सास लगेगी ओ की, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इसकी माँ और उसका बाप आपस में शादी कर ले, भाई पाप लग जाएगा, ऐसा मत करा देना। के इज द ग्रैंड मदर ऑफ जेड, के ग्रैंड मदर है जेड की। अब जेड की ग्रैंड मदर के बनानी है, तो जेड की ग्रैंड मदर के कैसे बनाऊं? एन से तो शादी करा नहीं सकता क्योंकि लड़की लड़की हो जाएंगी तो पॉसिबल नहीं है, तो एच से करा दो के का ब्याह, तो के ग्रैंड मदर होगी जेड की। और टी ग्रैंडफादर था जेड का। अब यहां पे ये लेडी खाली चल रही है तो ये भी अपने कपल को ढूंढ रही है, तो टी की शादी करा दो इससे, तो टी ग्रैंडफादर हो गया जेड का। तो ये अपना रिलेशन बनना चाहिए ब्लड रिलेशन का पूरा इस तरीके से। अगर आप लोगों ने सेम यही सॉल्यूशन बनाया है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस किस तरीके से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, के क्या लगेगा वाई का, तो के वाई का क्या लग रहा है? के ये गया, वाई ये गया। के जो लग रही है मदर इन लॉ लग रही है सास, सास का मतलब सी। 4 ऑड वन आउट, मतलब इन 5 में से कोई एक ऑड वन आउट आएगा, वो बताना कौन सा है। जेड एच टी वाई क्यू, जेड एच टी वाई क्यू, जेड एच दोनों मेल, टी मेल, क्यू मेल, वाई इकलौती फीमेल है, तो वाई ऑड वन आउट हो गई, ऑप्शन नंबर डी। ये आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा, बता तो दोगे ना, है ना। बहुत भरोसा करके आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, बता देना मेरे को क्या आंसर आएगा इसका 13th क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए अभी तक मैंने आप लोग को। नेक्स्ट यहां से अपना पार्ट आता है डायरेक्शन का, क्योंकि हम डेली बेसिस पे यही कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कभी अल्फाबेट, कभी कोडिंग डिकोडिंग और कभी ऑर्डर रैंकिंग, इनमें ऐसा रहता है। तो इससे आपका ना प्रैक्टिस होती रहेगी डे बाई डे। एफ 3 मीटर वेस्ट में आएगा टी के, तो एफ 3 मीटर वेस्ट में हो गया टी के। टी 8 मीटर नॉर्थ में ई के, 8 मीटर नॉर्थ में हो गया ई के। ई 4 मीटर ईस्ट में वाई के। ई 4 मीटर ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो 3 दूरी तो ये रहेगी और 1 दूरी ये रहेगी और वाई ये हो गया, तो ई 4 मीटर ईस्ट में हो गया वाई के। वाई 9 मीटर साउथ में एस के। वाई किसके 9 मीटर साउथ में? एस के। तो भाई 8 मीटर तो दूरी ये हो गई, 1 मीटर ये हो गई, और एस के 8 मीटर 9 मीटर साउथ में हो गया वाई, ठीक है। और एस 2 मीटर वेस्ट में ओके। 2 मीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर तो ये हो गया और इस 3 का भी एक पार्ट मैंने ये काट लिया, तो ओ के 2 मीटर वेस्ट में हो गया एस, ओ के 2 मीटर वेस्ट में हो गया एस। ओ 6 मीटर नॉर्थ में एक्स के। अरे भाई क्या बवाल है, ओ 6 मीटर नॉर्थ में एक्स के। 6 मीटर का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, है ना। ओ 6 मीटर नॉर्थ में एक्स के, तो 1 ये थी तो 1 ये कहलाएगी और 5 और रह गई, तो 5 मैंने समथिंग इतनी मान ली, और ओ 6 मीटर नॉर्थ में हो गया एक्स के। अब जब ये 5 हो गई तो मैं इस 8 को भी तोड़ के लिख दे रहा हूं ताकि मेरे को आसान रहे। ये 5 और ये वाली दूरी 3, ठीक है। ओ 6 मीटर नॉर्थ में हो गया एक्स के, और एक्स 7 ईस्ट में एन के। 7 ईस्ट, 7 ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि 1 दूरी ये वाली और 6 और चाहिए। 6 का मतलब 1 दूरी और ये वाली, है ना। 1 and 1 2, 6 और चाहिए, तो 6 का मतलब क्या हो गया। पहले इस 8 को मैं डिवाइड करता हूं, कैसे कैसे करना है। 3 ये, 5 ये। अच्छा मेरे को क्या बोला था उसने कि x 7 ईस्ट में n के। 7 ईस्ट का मतलब 1 and 1 2, 5 और चाहिए 5, और x 7 ईस्ट में हो गया n के। x 7 ईस्ट में हो गया n के। ये अपना पूरा डायग्राम बनेगा। उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं जरा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन f एंड n, f और n के बीच की कम से कम दूरी बतानी है। अब f कहाँ है? f भाई वो गए अपने, और n भाई ये गए। देखो कनेक्ट करूंगा तो जो अपना बेस है कितना है? 5 6 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 5। कितना है परपेंडिकुलर? 5। नहीं 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 5 नहीं है ना परपेंडिकुलर, 5 ही तो है, 5 ही तो है ना। तो 5 का स्क्वायर 49 प्लस 25, एक दे दूंगा तो 50 बन जाएगा, और उधर बचे 24, तो 50 और 24 74, रूट 74 बनेगा, है ना। रूट 74 बनेगा। रूट 74 मतलब ये हो जाएगा 37 इंटू 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो मतलब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा नहीं, तो रूट 74 तो कहीं भी नहीं दे रखा है, कहीं नहीं है। आंसर इसका नन ऑफ दिस आना चाहिए, नन ऑफ दिस होना चाहिए। 15 देखते हैं। इन विच डायरेक्शन पॉइंट एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई, एक्स कहाँ पे है? ई से। तो ई से अगर मैं देखूंगा तो एक्स कहाँ पे है? एक्स कहाँ है? एक्स ये गया, तो ई से अगर मैं देखूंगा तो एक्स जा रहा है अपना, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, तो वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट
फिर यहाँ से हम लोग ने 16th क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग का रखा है। हमने कितने टॉपिक कवर करे? इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये 5वां टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। 5वां टॉपिक मतलब क्या है? ऑर्डर एंड रैंकिंग का। बनाते हैं सॉल्यूशन, क्या बनेगा। 7 लोग TUV WXYZ टेक डिफरेंट नंबर ऑफ लीव्स इन अ मंथ, अलग अलग छुट्टियां, मतलब नंबर में छुट्टियां ले रहे हैं। W टेक्स मोर लीव्स देन T, W T से ज्यादा छुट्टियां ले रहा है। केवल 2 लोग ज्यादा छुट्टियां लेते हैं Z से ज्यादा केवल 2 लोग, तो 1 और 1 2, तो Z तीसरे पे आएगा, तो 3 4 5 6 7, ठीक है। Z जो कि कम लीव ले रहा है U से, Z हु टेक्स लेस लीव्स देन U। अब U इन दो में से कहीं भी आ सकता है। U डज नॉट टेक द हाईएस्ट, तो U अपना कंफर्म यहीं रहेगा, है ना। U हाईएस्ट नहीं ले रहा है, तो U अपना कंफर्म यहीं पे रहेगा। Y टेक्स लेस लीव्स देन T, Y T से कम ले रहा है, तो Y आएगा T के बाद। बट मोर देन V, लेकिन Y किससे ज्यादा ले रहा है? V से, तो मतलब WTYV। अब या तो WTYV इन 4 में बन सकता है, या WTYV, या फिर WTYV कैसे भी बन सकता है। V हु डज नॉट टेक द लीस्ट नंबर ऑफ लीव्स, V जो कि सबसे कम नहीं ले रहा, तो V यहां नहीं आएगा, तो V यहीं पे आएगा। V से पहले Y यहां आएगा, Y से पहले T यहां आएगा, और T से पहले W यहां आएगा। ये इस तरीके से बनेगा। एक कौन रह गया? TUV WXYZ, TUV WX आएगा अपना यहाँ पे। तो अपना सॉल्यूशन पूरा ये बनेगा अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, WUZ TYVX, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे है। अगर टोटल नंबर ऑफ लीव्स टेकन बाय W एंड Z इज 56, W और Z की टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी है? 56। W प्लस Z टेक्स 56 लीव्स, और डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लीव्स टेकन बाय W एंड Z इज 14। W और Z का डिफरेंस 14 है। अब W और Z में ज्यादा कौन ले रहा है? W ज्यादा ले रहा है, तो W माइनस Z होगा, और W माइनस Z कितना हो जाएगा? 14। तो Z से Z गया, ये हो गया 2W बराबर 70, 56 प्लस 4 60 70। तो W की लीव्स कितनी हो गई? 35। W की लीव्स कितनी हो गई? 35। W की अगर लीव्स 35 हो गई, तो 56 माइनस 35 करोगे तो आपके पास 21 लीव्स आ जाएंगी, किसकी? Z की। और यही पूछा है Z कितनी ले रहा है, तो Z 21 लेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो ये होमवर्क में देते हैं आपको, कमेंट करके बताना। ये होमवर्क में देते हैं, ये कमेंट करके आप लोग बताना इसका आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट, यहां से 18, 19, 20 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। तो अपनी जो क्लास हो गई 6 in 1 क्लास हो गई। सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग और ऑर्डर, ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। 6 टॉपिक एक क्लास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट द फ्रेज लाइट ट्यूब? लाइट और ट्यूब का कोड किससे मिलेगा? देखो लाइट का है, ट्यूब एक तो ये गया, ट्यूब यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ट्यूब कहीं नहीं, और लाइट यहां दे रखा है, यहां दे रखा है, ठीक है। अब या तो ट्यूब देख लो या पहले लाइट देख लो। लाइट देख लेता हूं, 2 कॉमन कौन सा है? 19 19 नहीं है, 15 15 15 और कहीं पे नहीं है, 12 नहीं है, ठीक है। 15 कोड हो गया किसका? 15 कोड हो गया लाइट का। ट्यूब यहां पे, यहां नहीं, यहां नहीं, और यहां भी नहीं, ट्यूब इकलौता यहां पे, तो 12 रिपीट हो रहा है, हटा दो। 30 35 रिपीट हो रहा है, हटा दो। 22 रिपीट हो रहा है, हटा दो। तो कौन सा बचा? 30 ही तो नहीं हो रहा है रिपीट, तो 30 हो गया ट्यूब का। तो 15 और 30, 15 30 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, 35 15 और 20 का बताना है। 35 15 और 20 का बताना है। अब देखो 35 15 20 का बताना है, तो 15 का तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो लाइट, 15 का तो ऑलरेडी निकाल चुके हो लाइट, है ना। 15 का ऑलरेडी निकाल चुके हो लाइट, तो लाइट तो इसका कंफर्म हो गया। 35 20 का निकालना है ना, 35 और 20 का। तो 35 एक तो यहां दे रखा है, यहां भी दे रखा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो 35 का जो कोड आएगा वो पहली 2 लाइन में कॉमन आएगा। ट्यूब तो हो नहीं सकता है, ट्यूब तो किसी और का था ना। ट्यूब किसका था? 30 का था। हमें तो 35 निकालना है ना। तो माइक्रो मिक्सर ब्लास्ट, माइक्रो और माइक्रो यहां रहा है, 35 35 यहां रहा है, तो माइक्रो हो जाएगा किसका? माइक्रो हो जाएगा 35 का। अच्छा 20 कहां पे आ रहा है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, वहां भी नहीं है। 20 केवल इकलौता दूसरी लाइन में आ रहा है। तो कैंट, टॉर्च, स्टॉक। देखो कैंट और कैंट रिपीट हो रहा है, कैंट नहीं हो सकता। टॉर्च और स्टॉक, टॉर्च नहीं है, टॉर्च नहीं है, टॉर्च स्टॉक कहीं भी नहीं है। तो 20 का हो जाएगा या तो टॉर्च या स्टॉक। तो आंसर होना चाहिए माइक्रो, लाइट, टॉर्च या स्टॉक। माइक्रो, लाइट और उन दोनों में से कोई एक। माइक्रो, लाइट, टॉर्च सही है। मिक्सर कहां से गया? हटाओ। लाइट, माइक्रो, स्टॉक, माइक्रो, लाइट, स्टॉक, ये भी सही है, ये हटा दो। तो आंसर होगा इधर ए और सी, या तो ए या फिर सी। ये 20th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या बनेगा। यू हैव टू कमेंट डाउन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द होमवर्क।
4 क्वेश्चन दिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने, आप कमेंट करके बताना इन सभी के आंसर क्या आएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या करना है पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, राइट। इस क्लास की PDF इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। आज की सेवाएं यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।